नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस चैनल के ज़रिए हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज़, जिसे लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज़ एक बार इंसान के शरीर को पकड़ लेती है तो फिर उसे जीवन भर नहीं छोड़ती। डायबिटीज़ को मदर ऑफ डिजीज़ेज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी और दूसरी बीमारियों को भी इनविटेशन देती है। एक्चुअली आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ एक तरफ फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मेंटल स्ट्रेस बढ़ता ही चला जा रहा है और यही कारण है कि डायबिटीज़ हर घर में अपनी जगह बनाती चली जा रही है। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, इंसुलिन, उसकी हेल्प से एनर्जी में बदल जाता है। जब वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो वही खाना ग्लूकोज के रूप में हमारी ब्लड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग को डायबिटीज़ हो गया है। इसके कुछ कॉमन से लक्षण होते हैं, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन जाना, कोई भी छोटी मोटी चोट भी लग जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। हमारे पैरों में दर्द रहने लग जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, चक्कर आते हैं, आँखों के विज़न में भी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड विज़न हो जाता है। तो ऐसा कुछ कोई भी लक्षण अगर आपको नज़र आए तो आपको तुरंत ही ये डायग्नोस कराने की या चेक कराने की ज़रूरत होती है कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट, पहली बात तो ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल हुआ तो इसका असर बहुत ही बुरा होता है। जब ग्लूकोज बढ़ने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे बहुत से टिश्यूज़ भी डैमेज होने लग जाते हैं। टिश्यूज़ डैमेज होने की वजह से हमारी आर्टरीज़ पे, हमारे वेन्स पे इतना बुरा असर पड़ता है कि बॉडी का हर ऑर्गन अफेक्ट होता है उससे। जैसे कि हमारे हार्ट में अगर ब्लॉकेज बनने लग जाए तो हमें हार्ट स्ट्रोक आएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही डायबिटिक पेशेंट के लीवर डैमेज होने लग जाता है, किडनी डायलिसिस पे आ सकती है, आपका विज़न जो है, आपकी आंखें बिल्कुल जा सकती हैं, आप अंधे भी हो सकते हो और इसके साथ ही आपके पैरों में सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ये दावत दे देती है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा जिसकी वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको कोई ऐसा नेचुरल सा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे ये नेचुरल तरीके से ही ठीक हो सके। तो चॉइस आपकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों में से कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा तरीका चूज़ करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। कुछ टाइम बाद, मतलब 2 से 3 साल में ऐसा हो जाएगा कि वो दवाई की आदत हो जाएगी हमारे शरीर को, तो हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि हमारा डायबिटीज़ फिर कंट्रोल से बाहर होएगा। तो जो डॉक्टर है वो उसके जो डोज़ है उसको डबल कर देगा। ऐसे ही एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डोज़ डबल होते होते हम लोग ऐसी कंडीशन पे आ जाएंगे कि हम लोगों को दोनों टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। जब बॉडी में दोनों टाइम इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना तो वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। लेकिन इसके साथ ही इतना ही नहीं है, जहाँ डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये दवाइयाँ लेते लेते इन दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही बॉडी में। साइड इफ़ेक्ट्स में कोई भी बॉडी का ऑर्गन जा सकता है, ठीक है। वो रिस्क आपका है कि आपको सिर्फ डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना है या साथ में होने वाली बाकी बीमारियों को भी दावत भी देनी है और उनका इलाज भी कराना है। इसके साथ ही एक जो दूसरा सॉल्यूशन है, जो मैं कही थी नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन है टियान्स का जिम्बुआ। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इस जिम्निमा में आप इसको गूगल कर सकते हैं। जिम्निमा का मतलब होता है गुणमार। गुणमार मतलब
ये आपके डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ ही ये आपकी जो स्वीट क्रेविंग होती है, मीठा खाने की जो इच्छा बार बार होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। साथ ही ये जो पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इंसुलिन बनाते हैं सॉरी, तो वही बीटा सेल्स के रीजनरेशन को भी प्रमोट करता है। जब आपके बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से ही इंसुलिन बनने लग जाएगा तो आपकी डायबिटीज़ अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ में ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को भी लो करने में हेल्पफुल होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एंटी एजिंग के काम आते हैं। तो ना सिर्फ ये आपको हेल्दी कर बनाएगा बल्कि आपको यंग बनाने में भी उतना ही हेल्पफुल होगा। तो ये तो कुछ इसके फ़ायदे हैं ही। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि डायबिटीज़ का कोई भी पेशेंट, चाहे वो ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से लें, चाहे खुद घर पे आप किसी नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहें, दोनों ही तरीके में मेन रोल होता है खुद पेशेंट का। उसको अपनी डाइट को भी उतना ही कंट्रोल करना होता है, छोटी छोटी मील लेनी है बार बार, और वो भी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। इसके साथ ही 30 मिनट्स का वर्कआउट या फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, और टेंशन से खुद को दूर रखना है। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह है कि आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से खुद को बिल्कुल ठीक कीजिए, जिससे कि इस दवाइयों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से आप अपने आप को, अपने बॉडी ऑर्गन्स को और अपने बैंक बैलेंस को, तीनों को ही बचा सके। क्योंकि जितना बीमार होंगे उतना ही इलाज से शरीर भी दुखी होगा और आपका बैंक बैलेंस भी घटेगा। तो चॉइस आपकी है, डिसीज़न आपका है, क्योंकि शरीर भी आपका है। आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है। आगे की जानकारी के लिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।